सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल में ज्ञान आस्था को और बेल आइकन दबाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। हेलो क्लास 9, आज हम करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 13 और उसकी एक्सरसाइज 13.3 जिसमें आप सीखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग द सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन हेयर। तो कॉन की शेप कैसे होती है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। दैट इज दिस इज योर कॉनिकल शेप और इसमें ये क्या होता है इसका, दिस इज योर क्या होता है, रेडियस। ये होता है आपका रेडियस जिसको आप किससे डिनोट करते हैं, आर से। एंड ये क्या होती है भाई, ये होती है भाई आपकी हाइट। क्या होती है, हाइट, जिसको आप किससे डिनोट करते हो, एच से। और ये क्या होती है भाई, ये होती है आपकी स्लांट हाइट, तिरछी ऊंचाई जिसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। ठीक है, तो यहाँ 3 ऑब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं, 3 डायमेंशन आपके पास होती हैं इसकी, आर, एच और एल। तो और इसका फेस कैसे होता है, ये वाला जो सर्कुलर पोर्शन होता है कुछ इस तरीके से इसको कवर किया जाता है। इसको अगर मिलाते हैं तो आपकी कॉनिकल शेप आ जाती है। इसका जब मेजर आप करते हो दैट इज योर CSC। ठीक है, और इसके ऊपर जो सर्कुलर पोर्शन रहता है उसका भी अगर आप मेज़र करते हो, अगर ये दोनों का मेजर आप करते हैं देन आपके पास आ जाता है TSC। ठीक है, तो ये आपका इसमें होता है। तो देखिए CSC में क्या होता है आपका, CSC यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन किससे मेजर करते हैं, पाई आर एल से मेजर किया जाता है। ठीक है, TSC यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन किससे मेजर करते हैं आप इसको, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर रीजन का और ऐड कर देंगे। पाई आर कॉमन ले लीजिए, क्या जाएगा, एल प्लस आर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर TSC। तो ये आप इसमें करने वाले हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आपकी और आने वाली है कि अगर आपके पास L नहीं है, ये देखिए ये क्या करेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, यहाँ पे L ना देके यानी कि स्लांट हाइट ना देकर आपको H दे सकता है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना होगा, H निकालना आपको आना चाहिए। अब ये देखिए ये हमारी एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, ये वाली, ये और ये। ठीक है, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो ये क्या है, हाइपोटेनस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो हाइपोटेनस क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और यहाँ इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो हमारा H है दैट इज आवर L, और P है वो H है, H स्क्वायर, और B है वो R स्क्वायर है। यानी कि इस मेथड का यूज़ करके आप L फाइंड कर सकते हैं। और इसी मेथड से अगर वो H निकलवाए आपसे तो H भी आप निकाल सकते हो, तो उसमें आपका ये हो जाएगा। और R निकलवाएगा तो आप क्या कर देंगे, L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं इसका, उसमें हम अप्लाई करते हैं कि कैसे हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कॉन इज 10.5। आपको ये कॉन गिवन है और इसका डायमीटर गिवन है कितना, 10.5
5 सेंटीमीटर एंड हाइट इसकी स्लांट हाइट आपकी गिवन है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, वेरी इजी। तो रेडियस निकाल दीजिए, रेडियस ऑफ कॉन आपके पास क्या आ जाएगा, डायामीटर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 10.5 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ इसको डेसिमल रिमूव कर सकते हैं आप, तो डिवाइड में आ जाएगा 10। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 2 जा और 5 से 21, तो ये आ जाएगा 21/4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब स्लांट हाइट भी आपको गिवन है ऑफ कॉन, कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। नाउ फाइंड द CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। फॉर्मूला क्या रहता है आपका, पाई आर एल। पाई की वैल्यू जब तक गिवन नहीं हो तब आप आर यूज करेंगे, 21/4 और ये है आपकी 10। नाउ इनको कैंसिल कर दीजिए, 7 में 7 3 जा, 2 2 जा, 2 से 11 और 2 से ये 5, तो यहाँ 11 × 15 यानी कि 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। तो इस तरीके से आप अपना कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे। ठीक है। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पे, वो भी आपको सेम प्रोसेस से करना है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्या कहता है। Find the total surface area of cone if slant height is 21 cm, diameter of the base। सेम आपका गिवन है, उसमें भी आपको डायमीटर गिवन है और स्लांट हाइट गिवन है, तो इजीली फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट थर्ड में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन आपको गिवन है, थर्ड करते हैं। और ऐसे क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन आपको गिवन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्लांट हाइट गिवन है, पहले लिख लीजिए, स्लांट हाइट ऑफ कॉन 14 सेंटीमीटर। हमेशा जो भी हाइट या डायमेंशंस जो भी गिवन हो आपके ऊपर लिखिएगा, और जो एरिया या वॉल्यूम कुछ भी गिवन है तो उसको सबसे लास्ट में लिखिएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा CSA ऑफ कॉन कितना है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब CSA का फॉर्मूला क्या है आपके पास, पाई आर एल इज इक्वल टू 308। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर नहीं है हमारे पास और एल है हमारे पास 14, जो कि क्या है 308 के इक्वल है। कैंसिल कर दीजिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और ये आपके पास आ गया 22 × 2 × r इज इक्वल टू 308। r इज इक्वल टू 308, ट्रांसपोजिंग कर दीजिए, ये इधर r के मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, उसके डिवाइड में हो जाएगा। कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। यहाँ 11 से 14 जा और 11 2 जा और कैंसिल करोगे तो ये आ गया आपका 7, तो r आपके पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पोर्शन था आपका जिसमें आपको फाइंड करना था रेडियस ऑफ कॉन 7 सेंटीमीटर। सेकेंड पोर्शन में आपके पास मांगता है ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, यानी कि अब हमें इसका कैलकुलेट करना है TSA। TSA ऑफ कॉन क्या आ जाएगा, पाई आर प्लस एल। पाई क्या है 22/7, आर है 7 और आर है 7 और एच आपका 14। 7 से 7 कैंसिल, 22 × 21 कर दीजिए मल्टीप्लाई, 22 20 44 और 2 46 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज योर TSA एंड दिस वन इज योर सेकेंड पोर्शन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लेंगे। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर, और क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कहता है, कॉनिकल टेंट की हाइट आपको गिवन है, बेस रेडियस गिवन है, स्लांट हाइट
अब हम स्लांट हाइट निकालना सीखेंगे कि कैसे हम स्लांट हाइट निकाल लेते हैं व्हेन हाइट एंड रेडियस आर गिवन एज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन क्या है, हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट कितना गिवन है आपको, 10 मीटर, एंड रेडियस ऑफ कॉनिकल टेंट कितना गिवन है, 24 मीटर। ठीक है, अब इसको निकालिए। अब आपको यहाँ पे निकालनी है स्लांट हाइट। अगर ये फर्स्ट में तो मांग रहा है, लेकिन नहीं भी मांगेगा तो भी हमें निकालनी पड़ेगी। अगर ये CS से और T से मांग रहा है तो हमारे से, तो CS से इसने मांगे है सेकंड में, पहले निकाल लीजिए। फर्स्ट कर लेते हैं स्लांट हाइट ऑफ कॉन, क्या आ जाएगा, h² प्लस r²। h आपका कितना है, 10 का स्क्वायर, और ये है आपका 24 का स्क्वायर, और ये आपका हो गया 100, और ये हो गया आपका 576। इनको ऐड आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 676, और जो कि किसका स्क्वायर होता है, 26 का। कैंसिल कर दो तो ये आ गया 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्लांट हाइट आ गया। अब सेकेंड हम निकालेंगे, उसमें आपसे बोला है कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70। तो कैनवस कहाँ लगेगा, ये जो आपका कोनिकल पोर्शन है इसी पे तो लगेगा आपका जो कैनवस है। ठीक है, जो कपड़ा है आपका कहाँ यूज़ किया आपने इसको बनाने में, यहाँ। ठीक है, तो ये आपका कपड़ा होगा, ये जो सेडिल पोर्शन है पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया पे। तो हमें क्या फाइंड करना होगा, CS से। ये सर्कुलर है वो तो ग्राउंड पे बन जाएगा, वहाँ तो कपड़ा यूज होगा नहीं, तो हम यहाँ पे निकालेंगे इसका CS ऑफ कॉनिकल टेंट, क्या आ जाएगा, πr/l। पाई की वैल्यू 22/7, r आपको गिवन है 24, और ये है 26 सेंटीमीटर। कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, और वही आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस। कॉस्ट ऑफ कैनवस के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, रेट से, और रेट आपकी ₹70 पर मीटर स्क्वायर। कैंसिल कर दो तो ये आपके पास हो जाएगा 22, दैट इज 24 और 260, क्योंकि 26 की 10 से करोगे तो 260। इस सब का जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा आपका वो रुपीज़ में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट आप कर लेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कहता है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रैपोलिन। ये भी बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। ये कहता है कि लेंथ ऑफ ट्रैपोलिन इज 3 मीटर वाइड। कोई ट्रैपोलिन क्लॉथ है, टाइप ऑफ क्लॉथ, जिसकी विड्थ आपको दे रखी है 3 मीटर, इज रिक्वायर्ड टू मेक द कॉनिकल टेंट, और इससे आपने कॉनिकल टेंट बनाया है। ठीक है, बना लिया। उसके बाद एंड द टेंट ऑफ 8 मीटर एंड द बेस एरिया 6 मीटर, जिसकी हाइट आपको गिवन है 8 मीटर और बेस आपका है 6 मीटर। Assume that extra length of the material will be required for stitching the margin and the wastage in cutting approximately is 20 centimeter। जो कटिंग में गया है वो आपका 20 सेंटीमीटर क्लॉथ है। पाई आपको 3.14 लेनी है, तो आपको बताना है what is the length of the ट्रैपोलियन।
मतलब उस कपड़े की लेंथ क्या थी जो आपने परचेज किया। ठीक है, तो ये देखिए, ये दैट इज द टैपुलियन जिसकी बिर्थ आपको दे रखी है 3 मीटर, और इसी को आपने स्टिच करके यहाँ पे टेंट बनाया है। ठीक है, तो यानी कि इसका CSA जो है दैट इज द TSA ऑफ योर रेक्टेंगुलर सीट। ठीक है, और जो इसका एरिया आ जाएगा उसमें 20 सेंटीमीटर जो एक्स्ट्रा आपकी स्टिचिंग में गया है, जो कटिंग में गया है, उसको और ऐड करके आप उसको एरिया ले लेंगे और ये आपकी बिर्थ हो जाएगी। तो यहाँ से हम रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें स्लांट हाइट की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमें गिवन है ओनली हाइट क्वेश्चन नंबर 5 में। तो आपको गिवन है हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट इज 8 मीटर, रेडियस ऑफ कॉनिकल टेंट 6 मीटर। स्लांट हाइट आप निकाल दीजिए। क्या आ जाएगा? h² प्लस r², यानी कि 8² प्लस 6², 864 और ये 3600, और जो कि किसका होता है? 10 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आपकी L आ गई यहाँ पे। अब निकाल दीजिए इसका TSA। कॉनिकल टेंट का आप TSA निकालेंगे, पाई CSA सॉरी, क्योंकि कैनवस कहाँ पे लगता है? सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पे। पाई RL, पाई आपको 3.14 गिवन है, R आपको 6 गिवन है, और ये आपको 10 गिवन है। मल्टीप्लाई कर दीजिए। टू डिजिट के बाद डेसिमल लगेगी, तो ये आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपका आ जाएगा TSA ऑफ या एरिया ऑफ ट्रिपली। कितना? इसमें आप 0.20 सेंटीमीटर और ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 188.60 मीटर स्क्वायर। एंड आपको ब्रेड्थ गिवन है, ब्रेड्थ ऑफ ट्रिपलिन आपको कितना गिवन है? 3 मीटर। नाउ लेंथ आप फाइंड कर दीजिए। क्या? रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला लगेगा, एरिया अपॉन ब्रेड्थ, यानी कि 188.60 डिवाइडेड बाय 3। कैंसिल कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 6 × 18, 3 2 × 6, 3 8 × 24 और 3 6 × 18। अप्रॉक्स में आप करेंगे इसको तो ये 7 आ जाएगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 63 मीटर स्क्वायर आप 63 मीटर लेंथ आपकी अप्रॉक्सीमेट आ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द लेंथ ऑफ ट्रिपलिन। उसके बाद हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ये क्या कहता है आपसे, देखते हैं। द स्लांट हाइट ऑफ द बेस डायमीटर, स्लांट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ द कॉनिकल टॉम आपको गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। यानी कि इसमें आपको CSA निकालना है, और CSA निकालने के बाद आपको 210/100 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 में द जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ द बेस डायमीटर आपको दे रखा है, हाइट आपको गिवन है। फाइंड द एरिया रिक्वायर्ड टू द, इसमें भी आपको पहले स्लांट हाइट निकालनी है और देन आपको अपनी कट सीट को जोकर कैप है उसका
CSA निकालना है। ठीक है, तो पहले आपके पास क्या गिवन है, R आपको गिवन है 7, H आपको गिवन है 24। आप निकालेंगे L जो कि क्या होगा 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, यानी कि 576 प्लस 49, ये आपका हो जाएगा 625 और जो कि 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो L आ गया आपका 25 और यहाँ पे आप इसका CSA निकाल लेंगे पाई आर एल करके, यानी कि 22/7, R आपका 7 है और H अभी L आपका है 25, 7 से 7 तो 22, 25 कैंसिल हो जाएंगे आपके और ये आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड। सीट रिक्वायर्ड फॉर 10 सच कैप्स, क्या आ जाएगी, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आप कर लेंगे और उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 8, ये मैं करा देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है आपको, अभी देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8, इसने कहा कि बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रॉड यूजिंग 50 होलो cons and made of the recycled cardboard. Each con has a base diameter 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of the cons is to be painted, then cost of painting at the rupees 12 per meter scale, यानी कि मीटर स्केल्स में आपको निकालना है, बट इसका जो डायमीटर है वो सेंटीमीटर में गिवन है, हाइट तो फिर भी मीटर में गिवन है। देखिए हाइट ऑफ कॉन 1 मीटर, रेडियस ऑफ कॉन आपका क्या आ जाएगा, डायमीटर गिवन है डायमीटर अपॉन 2 यानी कि 40/2 20 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें इसकी स्लांट हाइट निकालनी है। स्लांट हाइट आपकी क्या आ जाएगी h² प्लस r², यानी कि 1² प्लस 0.2 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 0.2 का स्क्वायर होता है 0.04 और ये हो जाएगा ऐसे। और ये आपको दे रखा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 होता है 1.02 मीटर। अब आप निकाल दीजिए CSA ऑफ कॉन, ए कॉन का CSA आप निकाल देंगे पाई आर एल करके, यानी कि 3.14 इंटू 1 आर आपका है 0.2 और एल आपका आ गया 1.02, ये आपका मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब ऐसे ही कितने कौन हैं आपके 50 हैं, 50 होलो कौन से हैं, तो CSA ऑफ 50 कॉन्स, तो जो आपका आया है 3.14 0.2 1.02 इंटू 50, ये आ जाएगा 50 का CSA। नाउ कॉस्ट आप फाइंड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड, ये जो आपका मल्टीप्लिकेशन आएगा कुछ भी आए जो आप करके देखेंगे 1.02 इंटू 50, इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी आएगा वो आपका आ जाएगा रुपीज़ में, आंसर कॉस्ट आ जाएगी आपके कार्डबोर्ड की। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 13.3 विच इज द टोटली बेस्ड ऑन द CSA एंड TSA ऑफ कॉन। ठीक है, तो इसको आप कर लेंगे तो
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, एंड अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।